रात के अंधेरे में मांडू के रानी रूपमती पैवेलियन पर हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। बादल महल के ऊपर एक सफेद साया खड़ा था, बिल्कुल मुझे घूरता हुआ। उस साये की आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। पूरा मांडू महल अजीब तरीके से गूंज रहा था, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। पुरानी पत्थर की दीवारों से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। नर्मदा की तरफ से एक रूहानी आवाज हवा के साथ यहां तक आई। उस आवाज ने धीमे से कहा, वापस जा, अभी भी वक्त है। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी आधी ही काम कर रही थी। जहां रोशनी पड़ती, वहां एक काला साया चुपचाप खड़ा दिखता था। हिंदोला महल के अंदर से खट 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 की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई जंजीर पत्थर पर घसीट रहा हो। मैंने दरवाजा धक्का दिया और वो अपने आप धीरे धीरे खुल गया, लेकिन अंदर जाते ही दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट तेजी से ब्लिंक करने लगी। स्क्रीन पर लिखा आया, मांडू से कोई बचकर नहीं जाता। मेरे पीछे किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं पलटकर देखता हूं, मगर वहां कोई नहीं होता। एक सफेद दुपट्टे वाली औरत चलते चलते अचानक गायब हो गई। उस जगह सिर्फ मिट्टी का गोल निशान बचा था। बादल महल के तालाब से एक आवाज उठी, रूपमती। वो आवाज इतनी दुखी, इतनी भारी थी कि रूह कांप उठी। तालाब का पानी हल्का सा कांपने लगा। मिट्टी से किसी के पैर बाहर आए और फिर वापस धंस गए, जैसे कोई जिंदा हो और नीचे से खींच रहा हो। अचानक आसमान में बिजली चमकी और मैं अकेला नहीं था। मेरे चारों तरफ लाल आंखों वाले कई साए खड़े थे। उनकी आंखें किसी जलते अंगारे जैसी लाल थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं डरकर जहाज महल की ओर भागा। जहाज महल बिल्कुल खाली था, लेकिन ऊपर की एक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा, शायद कोई पर्यटक होगा, पर ऊपर कोई नहीं था, बस एक हिलता हुआ साया। वो साया सीधा मेरे ऊपर रुक गया। मेरी सांसें तेज हो गईं और मुझे अपने पीछे किसी की सांस की आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था और मुझे महसूस हुआ कि कोई बहुत करीब है। अचानक एक पुराना मुगल सैनिक सामने खड़ा था, बिना चेहरे के। उसकी तलवार से लहू टपक रहा था और वो धीरे धीरे तलवार उठाने लगा। मैं भागकर प्रांगण की तरफ गया। हवा और तेज हो गई। तालाब में मैंने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन प्रतिबिंब में मैं नहीं था, कोई और था। उसकी आंखें काली, मुंह फटा हुआ और गर्दन पर रस्सी के निशान थे। प्रतिबिंब ने धीरे से एक डरावनी मुस्कान दी और उसी पल किसी ने मेरा पैर पानी के अंदर खींच लिया। मैंने पूरी ताकत से पैर छुड़ाया। तालाब का पानी लाल होने लगा। आसमान पूरी तरह काला पड़ गया। मांडू की दीवारें दर्द में चीखने लगीं। तभी एक आवाज आई, रूपमती अभी भी यहीं है। मैं रूपमती पैवेलियन की तरफ भागा। दो परछाइयां हाथ पकड़े खड़ी थीं, रूपमती और बाज बहादुर। रूपमती का चेहरा आधा मिट चुका था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसका पूरा शरीर धुएं जैसा लग रहा था। वो बिना पलक झपकाए सीधे मुझे देख रही थी और उसने कहा, तुमने मांडू को जगा दिया है, अब तुम इस जगह का हिस्सा हो। उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं, सबकी आंखें लाल। मैं डरकर उस सुरंग में घुस गया, जहां जाना मना था। जमीन गीली थी, हवा इतनी ठंडी कि सांसें जमने लगीं। अंधेरे में कुछ हिला, जैसे कोई काला साया। फिर एक औरत की चीख सुरंग में गूंज उठी। फिर एक बच्चे की हंसी, बर्फ जैसी ठंडी। फिर किसी घोड़े के दौड़ने की आवाज, बहुत पास। ये सारी आवाजें एक साथ मिलकर एक भूतिया संगीत बन गईं। सुरंग के अंत में एक पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक औरत का कंकाल बैठा था, फटे पुराने शाही कपड़ों में। कंकाल का चेहरा नहीं था, बस खाली काला गड्ढा था। दीवार पर खून से लिखा था, मांडू तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो खून हल्की रोशनी के साथ चमक रहा था, जैसे जिंदा हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेरे फोन का कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक लंबा साया मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा दिख रहा था। वो साया मेरे कान के पास आकर बोला,
रुक जाओ। मैं जान बचाकर सुरंग से बाहर भागा। बाहर आते ही आसमान सफेद हो गया और पूरा महल हिलने लगा। मेरे कपड़ों पर काले हाथों के गहरे निशान थे और जब मैंने कैमरा आखिरी बार देखा, वो साया बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हुआ था।